ब्रज 84 कोस की परिक्रमा में अभी हम आ चुके हैं हसनपुर, और ये वही हसनपुर है जहाँ से यमुना जी को पार करना होता है। तो आप सामने देख रहे हैं ये पुल का कार्य चल रहा है, लगातार यहाँ पर कार्य चल रहा है। और 2023 में जब यहाँ पर बाढ़ आई थी तो उस समय पर इधर से जो है वहाँ से रास्ता था तो कई कई किलोमीटर तक बहुत बुरी स्थिति थी। इन खेतों में बहुत ज़्यादा कीचड़ थी, यात्रीगण निकल के आ रहे थे और नाव में बैठ के इस यमुना जी को पार कर रहे थे। लेकिन अब यात्रियों के लिए विशेष सुविधा यहाँ पर हो चुकी है। अब उन्हें इस तरीके की असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये सामने आप देख रहे हैं ये दूसरा पुल बन रहा है, पीपों वाला पुल बन रहा है। ब्रज 84 कोस की परिक्रमा चालू होने में अभी लगभग 4 से 5 दिन है। 15 तारीख के आसपास ये परिक्रमा चालू हो जाएगी और यहाँ तक जो यात्रीगण पहुँचेंगे वो लगभग 20 या 25 तारीख के आसपास में ज़्यादा लोग आ जाते हैं। तो ये पुल का कार्य जैसे ही चालू हो जाएगा तो यात्री यहाँ से आराम से इस यात्रा को पैदल ही कर पाएंगे। अभी नाव आने वाली है तो हम मोटरसाइकिल से जाएंगे तो नाव उधर से आ रही है, वो आप देखेंगे वहाँ से नाव आ रही है चलती हुई। कुछ ही देर में वो नाव आ जाएगी और मोटरसाइकिल को उस नाव में रख के हम पार करेंगे और 84 कोस की पूरी यात्रा आपको करवाते हैं। तो अभी हम यहाँ से यमुना जी को पार करके मार्कंडेय ऋषि मंदिर में पहुँचेंगे और आपको दिखाते हैं इस 84 कोस यात्रा के दिव्य मंदिरों को। तो भैया आप ये पीछे रोड के देख रहे हैं, ये इतनी बुरी हालत है यहाँ पे है रही है कि यहाँ पे कछु रिकॉर्ड ना है पाया हो। इतने ज़्यादा ट्रक चल रहे हैं, इतने ट्रक चल रहे हैं, मट्टी डाल रहे हैं। पूरा रास्ता जो बाईपास बन रहा है, जो बाईपास रोड पुल बन रहा है वहाँ में अब बहुत हालत ख़राब है। तो वहाँ की रिकॉर्डिंग आप बिल्कुल सीधे रोड है, वहाँ पे आराम से आ जाओगे। और ये यहाँ पे चढ़ाई है मार्कंडेय ऋषि जी की। तो मार्कंडेय ऋषि जी के दर्शन करके जयंतपुरा गांव में हम आ चुके हैं और यहाँ से अब आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो पूरे मंदिर की साफ सफाई, रंग रोगन का यहाँ पर कार्य चल रहा है और पूरी विशेष तैयारियाँ ब्रज 84 कोस यात्रियों के लिए की जा रही हैं। ब्रज 84 कोस यात्रा में अभी पड़ाव आ चुका है मार्कंडेय ऋषि जी का। यमुना जी को पार करने के बाद यही एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर यात्री रुक सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं, क्योंकि इस मंदिर में वो सभी सुविधाएं मिल जाती हैं। बहुत बड़ा ये मंदिर है। इधर की तरफ आप देखेंगे तो उधर में शौचालय है, इधर में मंदिर है और इधर में आप देखेंगे तो पूरे मंदिर में रोगन पुताई का कार्य चल रहा है। और इधर की तरफ देखेंगे आप तो पूरे मंदिर में यहाँ पर गद्दे बिछा दिए जाते हैं और यात्री यहीं पर आके रात्रि में विश्राम करते हैं। तो एक तरफ अभी मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ यमुना जी का वो दृश्य जो इस ऊपर मंदिर से दिखाई देता है। तो वहाँ पर सामने ही यमुना जी हैं, पूरी यमुना जी आप यहाँ से देख सकते हैं। ये बिल्कुल ठीक सामने ही यमुना जी हैं। और इधर की तरफ अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ से वो पुल भी दिखाई देगा, जिस पुल पे होके अभी हम आए हैं, यात्रा हमने की है। और पूरे गांव यहाँ से दिखाई देता है, लेकिन अभी वो जो पुल है वो हमें यहाँ से दिखाई दे रहा है, लेकिन छाँव होने की वजह से सूर्य देवता इधर ही आ रहे हैं तो वो बिल्कुल ठीक सामने ही है, वो दिखाई नहीं दे रहा है। और ये पूरा गांव आप देखिए, पूरा आनंद आप यहाँ पर ले सकते हैं। ब्रज 84 कोस यात्रा का ये वो पड़ाव है जहाँ पर यात्रीगण यमुना जी को पार करके इसी स्थान पर विश्राम करते हैं और ये हमेशा चलती रहती है यात्रा, हमेशा ये यात्रा यहाँ चालू रहती है। इधर यात्रियों के लिए नहाने की धोने की व्यवस्था है और इधर में जनरेटर भी आ चुका है पंखे चलाने के लिए। उसके लिए यहाँ पर 2-2 जनरेटर रखे हुए हैं जिससे कि यात्रीगणों को दिक्कत न हो। तो यहाँ पर खुद बना के भी खा सकते हैं और अगर बना हुआ मिल जाए तो बना हुआ भी यहाँ पर खा सकते हैं। पानी की व्यवस्था यहाँ पर आ चुकी है क्योंकि यात्री बहुत आते हैं। उन यात्रियों के लिए विशेष सुविधा के लिए यहाँ पर हर प्रयास किया जा रहा है कि उन्हें किसी भी प्रकार की दिक्कत न हो। इधर बिल्कुल ठीक सामने ही आप दर्शन करेंगे तो यही मार्कंडेय ऋषि जी के दर्शन हैं यहाँ पर। तो मार्कंडेय ऋषि जी के दर्शन आपको कराते हैं और यहाँ की जानकारी देते हैं किस प्रकार से यहाँ पर भक्तों की सेवा में यहाँ के
ब्रजवासीगण लग जाते हैं। मार्कंडेय ऋषि जी के दर्शनों के लिए आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये घंटा है, पहले घंटा बजाना होगा और उसके बाद में मार्कंडेय ऋषि जी के यहाँ आके आप पूजन कर सकते हैं। जय हो मार्कंडेय ऋषि जी, आप अमृत तो हैं, आपने अमृत का वरदान प्राप्त महादेव जी से किया हुआ है। ये वही मार्कंडेय ऋषि हैं जिन्होंने अमृत होने का वरदान महादेव जी से प्राप्त कर लिया। इनके नाम पर पुराण भी हैं और कई ऐसी यहाँ पर जो चमत्कार होते हैं वो बड़े ही दिव्य दिव्य तरीके के चमत्कार आज इस ब्रजभूमि पर पाए जाते हैं। यहाँ जो भी भक्त आता है उसकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तो ये वही मंदिर है। आप यहाँ पर पूरा मंदिर देखेंगे तो काफ़ी बड़ा यहाँ पर प्रांगण बना हुआ है, जिससे किसी भी भक्त को किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। ब्रज 84 कोस में बड़े ही प्रमुख दर्शन पाए जाते हैं। क्या लीला है मार्कंडेय ऋषि जी की? मार्कंडेय ऋषि की यही लीला है कि ये अजर अमर हैं, जिन्होंने 10,000 वर्ष तपस्या की है और बाल रूप में जो 1,000 वर्ष तो मकान नहीं बनाया उन्होंने, पूरा के नीचे काटे। अच्छा। हाँ, ये सबसे बड़ी परंपरा है और ये अजर अमर हैं। ये प्राचीन मंदिर है ये। तो यहाँ पर भक्त आके रुक सकते हैं, खा पी सकते हैं, उनके लिए व्यवस्था है यहाँ पर? हाँ, खाने पीने के लिए सब व्यवस्था है अपने लिए। जो कुछ बना हमें खाने तो सब सामान रखे हुए हो। अच्छा। सब चीज़ की व्यवस्था है। ये परिक्रमा में 84 कोस की में ये सब चीज़ की व्यवस्था रहे। आटो वाटो जो कुछ खूब बनाओ खाओ। तो ये बड़ा ही प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ पर आके यात्रीगण विश्राम के साथ में आराम भी कर सकते हैं और नहा धो भी सकते हैं। तो क्योंकि यहाँ पर कच्चा आइटम भी मिल जाता है तो अपने आप भोजन बना के खा भी सकते हैं। क्या मार्कंडेय ऋषि की महिमा है और कैसे भक्तगण यहाँ पे आके विश्राम करते हैं? राधे राधे महाराज जी, कैसे व्यवस्था होती है 84 कोसी यात्रियों की, और इस बार करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आने वाले हैं, कैसे उनकी व्यवस्था होगी? उनकी व्यवस्था यह होगी कि हर तरह का सोने का, बैठने का, खाने का, पीने का, हर तरह की सुविधा, लैट्रिन की, बाथरूम की, खाने पीने की कोई परेशानी नहीं यात्री को होगी यहाँ। अच्छा। हाँ, सब सुविधा है यहाँ। हाँ, सफाई अभी पुताई का काम कंप्लीट हो जाएगा 2 दिन में। काम चल रहा है। हाँ, सब तैयारी है फुल। खाने पीने की, रहने की कोई व्यवस्था सब सही है। हाँ, कितनी भी पब्लिक आओ, सोने की, बैठने की, और सब बस्ती वालों का और सब दानी दाताओं का सहयोग है। यह मार्कंडेय ऋषि की तपोभूमि है। जैसे पूरी साल में ये यात्रा 3 साल में एक बार लगती है। हाँ। लेकिन अब तो ये सालों साल चलती रहती है, हर रोज। अब यह परिक्रमा 12 मास ही हो रही है। अच्छा, 12 मास ही चलती है। हाँ। और यह जो मेला मल का महीना आता है। हाँ। इसमें तो भीड़ ज्यादा ही होती है। तो मेला ही है ये तो मेला ही है। यहाँ करोड़ों की संख्या में आदमी 84 कोस की में परिक्रमा में माला पड़ जाए जनता की, इतनी जनता आती है। हर आदमी, कोई यात्री, कोई साधु महात्मा, कोई भी परेशान नहीं। ब्रज में सेवा भाव है। जैसा भी खाना पीना, रहना सोना, हर तरह की सुविधा है। कोई कैसी परेशानी नहीं है यात्रियों के लिए। तो मार्कंडेय ऋषि जी की महिमा क्या है यहाँ पर? यह मार्कंडेय ऋषि की महिमा यह है कि यहाँ इन्हों की तपोभूमि है। अच्छा। इन्होंने कितने 1000 साल तप किया। यह मंदिर भी नहीं था उससे पहले, एक पूरा के नीचे उन्होंने तप किया था। कितनी इन्होंने ही प्रभु की माया देखी थी। अच्छा। 18 पुराणों में एक मार्कंडेय पुराण भी है, जो उनका सब जीवन लीला सब कुछ है। अजर अमर है। ये वही मार्कंडेय ऋषि हैं जिन्होंने महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया था और महादेव से लिपट गए थे। हाँ। यमराज की और महादेव की लड़ाई हुई थी। हाँ। वही मार्कंडेय ऋषि। हाँ जी, ये वही मार्कंडेय ऋषि हैं जिन्होंने महामृत्यु का मंत्र का जाप किया और शिव जी से अमरत्व का वरदान पाया। आज भी अमर हैं। यह है महिमा इसकी। तो अभी करवाते हैं आपको मार्कंडेय ऋषि जी के दर्शन। यहाँ पर और ग्रामीण बैठे हुए हैं, उनसे भी जानेंगे किस प्रकार से यात्री यहाँ से प्रसन्न होकर जाते हैं। राधे राधे साहब। राधे राधे। कैसे जाते हैं यहाँ से जो यात्रीगण आते हैं, उनकी कैसे व्यवस्था बनती है? बहुत ही बढ़िया व्यवस्था बनाते हैं। सभी जो है का मोहल्ले पड़ोस के सभी लग जाते हैं सहयोग पे करने को। अच्छा। पूरी बस्ती और पूरी बस्ती जो है का संयोग देती है हर चीज की, खाने पीने की, बाकी सोने बैठने की,
अब जो है यहाँ सफाई चल रही है, विस्तार ने जो सही कर करके रख रहे हैं। अच्छा। और सभी बस्ती जो है का एकदम पूरे पे गद्दा, ये जो मैदान है पूरे पे गद्दा बिछा दिए जाएंगे सोने बैठने के लिए, और खाने पीने के लिए एक आदमी हलवाई लगाया जाएगा जो खाना बनाएगा। उसका पूरा इंतजाम, पानी का टैंकर है, नहाने के लिए अलग पानी है, पीने के लिए अलग पानी है, पूरा मतलब हमारी बस्ती की पूरी मतलब। तो भैया आप जो देख रहे हैं ये जमुना जी हैं, जमुना जी। तो भैया आप यहाँ पर देख रहे हैं जमुना जी के पुल को अभी यहाँ पे बनने में तो बहुत ज्यादा समय लगेगा, और हम बैठ चुके हैं स्टीमर में, और स्टीमर से जमुना जी कर रहे हैं पार। हालांकि हमारी धर्मपत्नी हमारे संग ही, उनने बिल्कुल इनकार कर दो कि मैं नहीं बैठूंगी जा में, बिल्कुल, क्योंकि जा में लाइफ जैकेट ना आती, और रोज जमुना जी में और उधर में कई हादसा जो है चुके हैं, उनकी वजह से बहुत ज्यादा डर को जो माहौल है वो बन गो। यहाँ पे एक मोटरसाइकिल वाले भैया भी चढ़ाए रहे और धड़ाम ते गिरे, वो तो जब पानी में गिरे, बारू के ऊपर गिरे तो बच गए, नहीं तो इतनी बुरी हालत है थी जब पट्टा से पे ऐसे बड़ी मुश्किल थे जो मोटरसाइकिल चढ़ाता है। हम ने यहाँ पे चढ़ाई तो बड़ी बड़ा भयंकर तरीका से जो डर होता है वो डर लगता है। यहाँ पे बहुत मुश्किल है जहाँ होते हैं, यहाँ चढ़ाए वो और यहाँ वीडियो बनाए वो बहुत ज्यादा मुश्किल भयो है, चूंकि जा जगह पे बाईपास को जो काम चल रहा है, वो जो रोड बन रहा है, पुल बन रहा है, तो वहां पे इतना ज्यादा धूल उड़ रही है, इतने ज्यादा ट्रक चल रहे हैं कि दूर दूर तक कछु ना दिखाई दे। तो लगभग 5-7 किलोमीटर को जो सफर है वो बिल्कुल सीधो सीधो है, मारव गांव तक हम पहुंचेंगे। मारव गांव जो जमुना जी पार करके पड़ता, और वहीं मारकंडे ऋषि जी को मंदिर मारव गांव में पड़ता, बाकी बात पड़ता फिर जयंतपुरा। तो यहाँ पे तुम देख रहे हो अब हम जो है जमुना मैया के बीच बीच में ही जो है बिल्कुल चला रहे हैं। यहाँ पे फंस चुकी है हमारी मोटरसाइकिल, निकल ना पा रही, काफी ज्यादा जो है यहाँ पे दिक्कत है रखी है। तो जो देख रहे हो आप कितनी मुश्किल से यहाँ पे जो है जो रेत में थे निकल आए के, और पहुंचेंगे हम ऊपर की तरफ, और मिलते हैं आपको अब मारकंडे ऋषि जी के मंदिर में। तो आप यहाँ पे अब भक्तन का जो सुविधा है गई है, हमने तो जो असुविधा उठाई, लेकिन भक्तन का जो अब यहाँ पे पुल चालू है चुका है, और पुल चालू वो ढोलन वाला जो पुल होता है जिनते पीपा पुल कहते हैं, प्लेटून पुल कहते हैं, वो चालू कर दो भक्तन का जे। तो अब भक्तन ने जा स्टीमर ते जावे की आवश्यकता नहीं रहेगी, नहीं तो यहाँ पे बड़ी किल्लत रहती, बड़ी दिक्कत रहती, बहुत बड़ी भारी समस्या आई कि यहाँ पे कछु व्यवस्था नहीं रहती का तरीका की निकलवे की। तो अब जहाँ पे जो है प्रशासन ने एक पुल बनवा दो है, और जी जो बड़ो वाला पुल है जीव बनने आएगा, जहाँ तो बनने में बहुत समय लगेगा, जो बहुत ज्यादा लंबा पुल है जी। अब हमने जो पूरा रास्ता देखा, जो देख रहे हो यहाँ पे झाड़ी झाड़ी है कि तू तो कोई रास्ता दिखाई दे रहा है, आगे बिल्कुल रास्ता बंद है, कच्छू ना है। तो देखो अब यहाँ पे एकदम जो है चढ़ावे में काफी ज्यादा समस्या आवेगी। तो आप लोगों को दिखा में कैसे चढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो ये सारी चीज आप यहाँ पे देख रहे हो। संपूर्ण ब्रिज दर्शन चैनल आपको हर चीज से मिलवा रहा है, ब्रिज के कण कण दिखा रहा है। बहुत तेरे भक्तन के कमेंट आए कि भैया तुम सीधे सीधे रोड पे चल रहे हो तो एक आध देर रुक जाओ करो, थोड़ी बहुत देर पुश कर दो करो, वीडियो है लगातार एक जैसा रोड है। तो हम पूरी कोशिश ये कर रहे हैं कि आप सब भक्तन को एक एक चीज हम दिखा दें, जाते कि आपको कोई भी समस्या नहीं होए। हर एक चीज जब आप देखोगे तो बातें आपको हर एक चीज के बारे में समझ में आ जाएगी। जो एक रोड होता है, जो रोड है बड़े ही कीमती रोड है, जो जो ब्रज के रोड हैं, ब्रज क्षेत्र की सीमा के रोड हैं, ब्रज क्षेत्र के बॉर्डर के रोड हैं, और जिन्हें अगर आप अपने घर में देख लोगे, ब्रजवासी के घर में देख लोगे, ब्रजवासी के कंडा होते हैं, ब्रजवासी के जो घर होते हैं टूटे फूटे घर होते हैं, बनते हो बड़ा लाभ प्राप्त होता है, और खुशहाली आप लोगों ने मिलते हैं घर बैठे ही जो दर्शन करवे के लाभ प्राप्त होता है। तो ऐसे रोडन की कोई ना वीडियो बना मत तो ना कोई दिखावे। तो जी अब यहाँ पुल आ चुके हैं, पुल के हम देखते हैं यहाँ पे बहुत भयंकर कीच, इतने भयंकर कीच के यहाँ पे हमारी पूरी हिम्मत टूट चुकी कि अब हम यहाँ पे ना निकल सकते ही। तो फिर हम यहाँ पे वापस आए के बाद जो रोड बन रखा है रोड पे सीधे सीधे चले गए मारव गांव तक, और वो रोड बहुत ऊंचाई पे बन रहा है, पता ना कितने किलोमीटर को है। अभी हमने तो 7-8 किलोमीटर बता दी, तो एक कमेंट आया हमारे पास कि गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हो तुम, 15 किलोमीटर को पुल है। तो 15 किलोमीटर की तो मिनिमम कह रहा हूँ, जो 15 को है कि 10 को या कितने को हुए, जितना हुए उतने को जो है खूब लंबा जो पुल ऐसा बनाया जा रहा है मारव गांव से लेके और हसनपुर तक। अब किलोमीटर जो भी भैया नापना चाहे वो नाप ले,
और हमें कोई ऐसी बनाई थी कि हमने कोई गलत इन्फॉर्मेशन दी है। तो गलत इन्फॉर्मेशन का मतलब जो होता है वो बिल्कुल गलत बताई जाए। हमने जो बताई कि काफ़ी लंबा पुल है, 7-8 किलोमीटर के आसपास को तो होगा। तो जी चीज़ होते हैं जो, अब हम तो यहाँ रोज रोज आमत ना है, तो हमें तो यहाँ की कुछ ऐसी जानकारी हतना है। पर भैया जाकर वो जानकारी हो जब जी कितना लंबा पुल है या जो भी है, तो भैया बात देख लियो। हम तो जो है यहाँ आप लोगों को ब्रज 84 कोस की परिक्रमा करवा रहे हैं, किलोमीटर के नवाए भी ना बैठे भाई कि कितने किलोमीटर है। तो जो रोड बन रहा है जी, यहाँ पे आप देखो कितना ऊंचा बन रहा है यहाँ पे। अब हम चढ़ गए और ऊपर चढ़ने के बाद जो ऐसी कई किलोमीटर तक लगातार जी ऐसी हालत रहेगी, और बीच बीच में यहाँ पे हमें रुकना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। जो ट्रक आम तो है तो पूरा अंधेरा ही अंधेरा है, जाओ तो धूल के मारे तो कछू जो है बहुत बुरी स्थिति यहाँ पे जो है हमारी है गई। तो आप सब भक्तों के तो जी अनुरोध है कि आप जो नीचे वाले रास्ता चुनने की कोशिश करियो, जहाँ नीचे खेत हैं वहाँ है कि चलिए, जब ऊपर पड़ गए तो बड़ी दिक्कत है जाएगी। तो ये नीचे रास्ता जो अतका है जी रास्ता पे ही आप निकल लियो, जाते के जो धूल एक संग तुम्हारे चेहरा पे न पड़े। और सामने ही मार्कंडे ऋषि जी को मंदिर है, तो चढ़ते हैं। मार्कंडे ऋषि जी की भी काफ़ी ऊंची पहाड़ से पे चढ़ाई है, तो मार्कंडे ऋषि जी का दर्शन जरूर करके जाइए आप लोग। मार्कंडे ऋषि जी के दर्शन करने के बाद आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे आनंद प्राप्त होगा। और यहाँ के सेवायत जी से जानते हैं कैसी कैसी व्यवस्था है, कैसे यहाँ पे खाने की व्यवस्था करते हैं। हम आज से लगभग 6-7 महीना पहले हम आए, तब जिन्हें बताई कि हम कच्ची सामग्री रखते हैं, और अब तो अधिक मास को समय तो भंडारा पूरा चलेगा, तो भंडारे की व्यवस्था रहेगी। और कोई खाना अपने आप बनाना चाहे तो अपने आप बना सकते हो, यहाँ पे चूल्हे फूले सब की व्यवस्था आते हैं, तो कोई दिक्कत ना आती। मार्कंडे ऋषि जी के दर्शन करते हैं और आप लोगों को महाराज जी के श्री मुक्ति यहाँ की संपूर्ण जानकारी दिव्यामत हैं। जाते कि आप लोग जब जहाँ मार्कंडे ऋषि जी के दर्शन करवे का जहाँ में, तो आप लोगों ने काव तरीका की कोई समस्या को सामना न करना पड़े। तो नीचे अभी एक ट्रक नगर गए है और पूरा रुआने रोड जो अंदर ही अंदर चलता है, दोनों तरफ खेत हैं और ये रोड जो है अंदर है। यहाँ उल्टा सिस्टम है, मतलब रोड तो होना चाहिए ऊपर और खेत होने चाहिए नीचे, लेकिन यहाँ पे गड्ढों सो है एक खाई सी के अंदर ही अंदर हम चलते हैं। अब जो है निकल के आए गए बाहर ऊपर की तरफ। पहले तो इतना ओड़ो गड्ढा हो जाए जाके अंदर मोटरसाइकिल कार पार जो भी चीज़ चलते गए वो कुछ दिखाई नहीं देती, ट्रैक्टर नहीं दिखाई देती, इतना अंदर ही अंदर चलते। अब तो काफ़ी राहत भरा काम यहाँ पे है वो है। तो और चलते हैं आगे की तरफ, सामने ही हमें मंदिर दिखाई देगा है। दर्शन है गए और उनकी महिमाओं देख ली। महाराज जी बता रहे हैं यहाँ रहवे की, खावे की, पीवे की, नहावे की, धोवे की सबरी व्यवस्था मिल जाते। तो भक्त जब जमुना जी पार करके आमते हैं तो रात्रि में अगर रुकें तो यहाँ जा जगह पे रुकने का उत्तम स्थान है। और जी जगह पे आप अगर कुछ खानो पीनो चाहें तो खाए पी सकते हैं। तो पूरा जो है मार्ग हम आपको दिखावत जा रहे हैं। और जे अब हम आ चुके हैं जामे, यहाँ पर ट्रक पूरा फंसा हुआ है। अब जैंतपुरा गाँव ते हमें पहुँचना है मानागढ़ी, और मानागढ़ी ते फिर हम पहुँचेंगे पारासौली बाजना होते भये। जब पूरी यात्रा में हम फिर राय की तरफ पहुँच जाएंगे। और एक रास्ता और बीच में पड़ेगा बरौठ, वहाँ का रास्ता वो हमें देखना है कि वहाँ पे पुल बन रहा है या क्या है, ये क्या व्यवस्था है। तो अगर वहाँ पे कोई व्यवस्था होगी तो वो देखी जाएगी, और नहीं तो फिर वहाँ से आना पड़ता है वापस, मोटरसाइकिल वाले वहाँ से वापस आना पड़ता है। ऐसी व्यवस्था है। तो जे पूरी गांव में वो तो ऐसा ही लग रहा है कि यहाँ है कि यहाँ बजे बड़ा रोड हाईवे निकालेंगे और यहाँ से सीधे यात्रीगण और वाहन वाले व्यक्ति निकल जाओ करेंगे। तो अब हम आ चुके हैं यहाँ से जो मेन रोड पे, और परिक्रमा मार्ग यहाँ पे लिख रहा है कि ऐसे करके ऐसे मुड़ के जाओ। तो जी परिक्रमा मार्ग है, परिक्रमा मार्ग में हम आगे थे बढ़ गए। तो पीछे
अभी हमने जो दर्शन किए वो मारव गांव था और जयंतपुरा के बिल्कुल पास ही पड़ता है। मारव गांव के हमने पूरे दर्शन कर लिए, मार्कंडेय ऋषि जी के दर्शन कर लिए और अब हम पहुंचने वाले हैं, सामने ही आप देख रहे हैं तो वो जयंतपुरा गांव है और जयंतपुरा गांव से फिर हम निकल जाएंगे मानागढ़ी की तरफ में और मानागढ़ी में दर्शन करेंगे। महादेव के दर्शन है वहाँ पर और उन दर्शनों को करने के बाद आगे हम बाजना की तरफ पहुँच जाएंगे। तो ब्रज 84 कोस की परिक्रमा संपूर्ण ब्रज दर्शन चैनल ने आपको कराई है, लेकिन अब संपूर्ण ब्रज दर्शन चैनल इस पूरी यात्रा को कराने के बाद अपने इस काम को कर देगा बिल्कुल बंद। अब आगे से हम इस यात्रा को नहीं करवा पाएंगे। विशेष कारण ये है कि इस यात्रा को कराने में हमें कोई लाभ प्राप्त नहीं हो पाया है, किसी भी प्रकार का लाभ प्राप्त नहीं हुआ है और भक्त तो कह रहे हैं कि तुम करते रहो, हम धनराशि भेजते रहेंगे, आपके पेट्रोल की धनराशि भेज देंगे, ये कर देंगे, लेकिन उस धनराशि से मेरा कुछ होने वाला नहीं है क्योंकि मैं लगभग 4 साल से इस यात्रा को कर रहा हूँ, 4 साल से ब्रज की सेवा कर रहा हूँ। तो सामने परिक्रमा मार्ग लिखा हुआ है, तो यहाँ से परिक्रमा मार्ग ये है और इधर की तरफ मुड़ जाते हैं। जब 4 साल से हमारे पास कोई उम्मीद नहीं हुई, रोज़ बस एक ही चीज़ कि ठाकुर जी सब ठीक कर देंगे, ठाकुर जी सब ठीक कर देंगे, बस यही उम्मीद हमें लगी रहती थी। तो सामने ऊपर देख रहे हैं आप परिक्रमा मार्ग इधर लिखा हुआ है, ये अब हम परिक्रमा मार्ग में मुड़ जाते हैं। यहाँ से ये जयंतपुरा गांव है, पीछे वाला गांव मारव गांव था जिसमें मार्कंडेय ऋषि जी का मंदिर था और अब ये जयंतपुरा आ गया है। तो हमें बस यही उम्मीद थी कि बस ठाकुर जी सब ठीक कर देंगे, ठाकुर जी सब ठीक कर देंगे, लेकिन ठाकुर जी ने 4 तो हमारे एक्सीडेंट करवाए इस ब्रज 84 कोस की यात्रा में और अभी लगभग 5 लाख रुपए के घाटे से हम चल रहे हैं और यहाँ आगे रास्ता बंद है। परिक्रमा मार्ग जाइए सामने वालों ही तो जाते कहाँ निकले अब क्योंकि तो हमें भैया आए हैं ये बताने के लिए, ये होता है ब्रजवासियों का भाव, इस तरीके से रास्ता बताने के लिए भी आते हैं। अच्छा तो देखो यहाँ से वो वैसे भी बता सकते थे, लेकिन खुद स्वयं चल के आए हैं बताने के लिए कि तुम यहाँ से ऐसे करके निकल के चले जाओ, सीधे सड़क पर ही पहुँचेंगे। तो यहाँ से हम जयंतपुरा गांव को कर देंगे पार। तो ये ब्रजवासियों का भाव है। तो हम जो है लगातार हमारे एक्सीडेंट हुए और ब्रज की एक महत्वता होती है, जैसे हम जब किसी मंदिर को दिखा रहे हैं तो उन ठाकुर जी का भी हमें थोड़ा सा श्राप लगता है, क्योंकि वो ठाकुर जी इस ब्रज से बाहर जाना नहीं चाहते हैं और हम उन्हें विदेशों में पहुंचा देते हैं मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, और कुछ भी मतलब ये है कि वो यहाँ से छुपे हुए नहीं रह पाते हैं, फिर उनका जो गुप्त रहस्य है वो पूरा खुल जाता है। और संपूर्ण ब्रज दर्शन ने अनेकों मंदिरों के गुप्त रहस्य खोले हैं, उनके लिए बताया गया है सब कुछ। तो इसीलिए अब हम इस काम को बंद कर रहे हैं। तो ये वाला रास्ता था, यहाँ से हम निकल के आते। अब हमारी जो इच्छा थी वो पूर्ण हो नहीं पाई। अभी एक आगरा के भक्त हैं, उन्होंने 2100 रुपये की धनराशि हमारे पास भेजी है। 2100 रुपये की धनराशि उन्होंने इस धर्म की यात्रा को करने के लिए पेट्रोल का खर्चा भेजा है कि आप पूरे दिन धूप में दिन रात एक कर रहे हो, आपकी तबीयत सही नहीं है, फिर भी आप इतनी मेहनत कर रहे हो, तो थोड़ी सी योगदान हमारी तरफ से आप ले लीजिए। तो एक और जयपुर के भक्त का फ़ोन आया। जयपुर के भक्त ने बोला कि आप इस तरीके से ब्रज में संतों के लिए काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं,
तो उन्होंने 5100 रुपये की धनराशि भेजी और बोला कि मैं अपने सभी मित्रों से बोलती हूँ, अपने पहचान वालों से बोलती हूँ, वो भी आपको धनराशि भेजेंगे। तो किसी ने 250, किसी ने 501, किसी ने 1100 रुपये, किसी ने 1001, इस प्रकार से धनराशि उन्होंने भी भेजी है। और कुछ धनराशि हमारे पास आई है USA से। US के एक भक्त हैं, वो भी वीडियो हमारी देखते हैं, तो उन्होंने 10,254 रुपये की धनराशि हमारे पास में भेजी है। और वो धनराशि उन्होंने संतों की सेवा के लिए भेजी है। अब हम लगभग 20,000 रुपये हमारे पास हैं और 20,000 रुपये से हम एक भंडारा करेंगे और उस भंडारे को ऐसे स्थान पर करेंगे जहाँ पर कोई भी भक्त भंडारे नहीं कर पाते हैं। तो वो स्थान है राजस्थान, हरियाणा और यूपी। तो जहाँ राजस्थान वहाँ से ख़त्म होगा, यूपी चालू होगा और हरियाणा प्रारंभ होगा। तो एक कोना है बीच में यूपी का, उस कोने में हम रुकेंगे और वहीं पर हम करेंगे ऐसी पैकिंग की व्यवस्था, क्योंकि 3 गांव पड़ते हैं, बिछोर, नीमका और डांडका, और तीनों गांव मुस्लिमों के पड़ते हैं। तीनों गांवों में यहाँ क्या होता है कि मुस्लिमों के हाथों से कुछ लेते भी नहीं है, जो यात्रीगण आते हैं वो लेते नहीं हैं। तो उनके लिए पानी की व्यवस्था, चना, चिरवा, नमकीन, बिस्किट और इस तरीके से एक थैला बना के उनको दिया जाएगा, जिससे कि उन्हें किसी भी प्रकार की दिक्कत न हो और ना ही उन्हें किसी से मांगना पड़े। तो इस तरीके की व्यवस्था हम लोग करेंगे। और अब हमारा मन तो रहा नहीं है, क्योंकि हम इतनी मेहनत करने के बाद भी सफलता प्राप्त 4 साल में नहीं कर पाए, असफलता ही हमें प्राप्त हो रही है। और आप भक्त लोग भी वीडियो देखते नहीं हैं, शेयर करते नहीं हैं, और मतलब दुख होता है, बहुत ज़्यादा दुख जब होता है तब आप कमेंट भी नहीं करते हैं। हमें बहुत इतनी कड़ी मेहनत करने के बाद उसका फल नहीं मिल रहा है। अगर कोई भक्त कमेंट कर देता है और 2 शब्द खुशी के बोल देता है तो एक उमंग होती है, आदमी के अंदर एक उमंग आ जाती है और उस उमंग ही उसे आगे की तरफ और बढ़ा देती है। तो अभी हम मानागढ़ी आ चुके हैं और मानागढ़ी में यहाँ पर एक मंदिर है, उस मंदिर में रुकेंगे। तो इस तरीके के अब हम काम कर नहीं पाएंगे। जो हमारा सबसे प्रमुख सपना था वो ही हमारा पूरा नहीं हो पाया है। और एक भक्त ने कहा कि हम आपके लिए कुछ धनराशि भेजते हैं। तो ये आ गया मनकामेश्वर धाम, मानागढ़ी, मथुरा। तो मनकामेश्वर मंदिर में हम आ चुके हैं और मनकामेश्वर मंदिर में करते हैं यहाँ के दर्शन। तो आइए लेते हैं आनंद मानागढ़ी में दर्शनों का। तो अभी हम पहुँच चुके हैं मनकामेश्वर महादेव में, मानागढ़ी। तो ये मनकामेश्वर मानागढ़ी के दर्शन हैं, बड़े ही भव्य और सुंदर ये दर्शन हैं। और इधर की तरफ में राधा और श्री कृष्ण जी के दर्शन हैं। तो ये जो दर्शन कर रहे हैं आप, ये राधा और श्री कृष्ण जी के कर रहे हैं। इधर में माता जी के भी यहाँ पर बड़े ही सुंदर और भव्य दर्शन हैं। लौकिक आनंद यहाँ पर भक्तगण प्राप्त करते हैं। और इधर की तरफ अगर आप देखेंगे तो ये पूरा मंदिर काफ़ी बड़ा मंदिर है और बहुत बड़े स्थान में ये फैला हुआ है। इसमें खूब भक्तगण ऊपर नीचे आराम करते हैं। और यहीं पर पानी के लिए वाटर कूलर लगा हुआ है जो कि बाहर की तरफ है। और ये आप महादेव, मनकामेश्वर महादेव के दर्शन कर रहे हैं। और इधर में आप हनुमान जी के दर्शन कर रहे हैं। हनुमान जी यहाँ पर विराजमान हैं और इधर में मनकामेश्वर महादेव विराजमान है। तो इस मंदिर का लुक देखिए आप, पूरा काफ़ी प्राचीन तरीके से ये मंदिर बना हुआ है और अलौकिक आनंद यहाँ पर भक्त प्राप्त कर पाते हैं। देखो मनकामेश्वर मंदिर के दर्शन करें। मनकामेश्वर दर्शन करने के बाद में अभी जो रोड आ चुके है, मानागढ़ी वाला रोड है। और जब मानागढ़ी वाले रोड थे अब हम तुरंत ही बाजना पहुंच जाएंगे। तो बाजना से हमें अपनी यात्रा और आगे की तरफ बढ़ानी है, पारसौली की तरफ। तो भैया तुम्हें
अब क्लियर शब्दों में बताऊं तो मेरे काजे एक ड्रोन लेवो बहुत आवश्यक हो, बट ड्रोन ते हम जाए पूरे ब्रज की एक एक छवि दिखावत है तो बड़ो आनंद आमत हो, लेकिन अब वो जो सपना होता ना वो सपनों रहेगो। बट ड्रोन की वजह से ही एक तो वीडियो ना चल रहे, वीडियो न चलने के कारण हमारो जो व्यवस्था हथिकाई वो होली पे कम से कम तुम्हें रियल बतावे तो 5 लाख रुपया कमावे की योजना आई कि यूट्यूब पे हमारी एक वीडियो चली गई तो 1-1.5 लाख रुपया वो वीडियो देगी, और 5 लाख रुपया में तो 3.5 लाख रुपया बारो तो ड्रोन ले लेंगे। बाकी थोड़ा बहुत हमारा जो जब ब्रज की यात्रा करने में रोज़ कम से कम 1,000-500 रुपया को खर्चा आ जाता है, और वो 1,000 और 500 रुपया को खर्चा आए पामत होता ना है, और वीडियो चलते हैं मुश्किल से 1,000 और 500 व्यू तो कछु मिलता तो ना है, बस फालतू फोकट में अपना दिमाग ख़राब करवो है। तो अब हमारी जो उम्मीद हथिका है वो पूरी तरीक़ा से टूट चुकी हैं। हालांकि भक्त अब सहायता करने का तैयार रह रहे हैं, लेकिन उनकी सहायता करवे थे अब हमारा कुछ है नहीं पाओगे, क्योंकि हमारा जो कर्ज होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़े हुआ है और वो अब हमें चुकाना पड़ेगा, और वह चुकावे का अब हमें और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। 4 साल हमने जा यूट्यूब में ख़राब कर दे, कछु मिले होता ना है सिवाय बर्बादी के, तो पूर्ण रूप से अब हम बर्बाद है चुके हैं जा यूट्यूब के काम में। तो आप सब भक्तन का जें तो हम जा यात्रा पूरी करवाएंगे, जा यात्रा करे बिना तो हम छोड़ेंगे नहीं, और जो हमारे पास राशि आ चुकी है भक्तन की वह राशि वो पूरी है हम खर्च करेंगे। वह पूरी राशि है खर्च करने के बाद भक्तन ने हर एक चीज़ देवे के बाद फिर हम जा चैनल करेंगे बंद, और अपना जो नेका तो कबू कबार डाल दो करेंगे वीडियो, तो आप लोग संग बने रही हो और आनंद लेते रही हो। तो ब्रज 84 को परिक्रमा मार्ग पहलवान जी को जो ढाबा है, पहलवान जी के ढाबे की बहुत दूर से ही चल रही, और कोई यहाँ ढाबा हाथ ना है, और जे आ गई यहाँ पे यूपी रोडवेज की बस लोहागढ़ डिपो। कहाँ तक जावेगी जी? खाटू श्याम मानागढ़ी जयपुर। अरे वाह, मानागढ़ी से खाटू श्याम जी तक बस सेवा चल रही है महाराज। तो खाटू श्याम से मानागढ़ी की सुविधा बस की है, तो उसमें क्या है कि अब हम मेहनत करना छोड़ देंगे, जो हम मेहनत कर रहे हैं वो कम मेहनत करेंगे, और इस चैनल को तो चालू रखेंगे, बंद वैसे नहीं करेंगे बिल्कुल। पर हाँ इतना है कि जो अब हज़ारों रुपए का जो खर्चा होता है रोज़ जाने का, और हज़ारों रुपए का हमारा वैसे नुकसान हो जाता है, क्योंकि हम ऐसे ब्रजवासी हैं। आज हम सच्चाई बोल रहे हैं आपसे, पूरी सच्चाई बताई जा रही है, और हम दुकान चलाते हैं। हमारी एक जन सेवा केंद्र की दुकान है, जन सेवा करना ही हमारा कर्तव्य है, तो वो जन सेवा केंद्र ही हम जो है चलाते हैं। ये महाराज जी जो है ब्रज 84 कोस की परिक्रमा कर रहे हैं, और आगे कुछ महिलाएं चल रही हैं, आप यहाँ पर देख रहे हैं। ये है नूरपुर भमरौला। तो अब हम नूरपुर भमरौला में आ चुके हैं, और ब्रज 84 कोसीय यात्रियों से बात करते हैं कि किस प्रकार से वो इस भव्य यात्रा को कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये ब्रज 84 कोस के यात्रीगण हैं जो इस यात्रा को कर रहे हैं। अब इनको हम यहाँ पर रोकेंगे और जानेंगे कैसे यात्रा हो रही है, कैसा आनंद प्राप्त कर पा रहे हैं।